बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आखिरकार बांद्रा की यूपी की रहने वाली शहजादी को फांसी हो ही गई, और जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो शहजादी यूपी की रहने वाली एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की थी। इसको एक लड़के ने प्यार के झांसे में फंसाकर दुबई भेज दिया गया था। फिर उसको दुबई भेजकर उसको वहां पर बेच दिया गया था, और अब उसको फांसी की सजा हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या थी? शहजादी को फांसी क्यों हुई और किस जुर्म में हुई, और उसको किस कब्रिस्तान में दफन किया गया है? आखिर शहजादी को क्यों नहीं बचा पाई उसकी फैमिली और हमारी गवर्नमेंट? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिरकार शहजादी को फांसी क्यों हुई और कहाँ हुई और कब हुई। शहजादी जिस शख्स को फेसबुक पर मिली थी उसका नाम उज़ैर था, और उज़ैर नाम के लड़के ने शहजादी को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसको दुबई भेज दिया गया था। शहजादी गरीब परिवार से थी और बचपन में उसका फेस जल गया था, तो उज़ैर ने उसकी चेहरे की सर्जरी कराने का वादा किया। सर्जरी के बहाने उस लड़के ने उज़ैर ने उसको दुबई भेज दिया था। दुबई भेजकर उसने अपने रिश्तेदारों को पैसों के बदले में शहजादी को बेच दिया था। फिर उस परिवार ने शहजादी के ऊपर जुल्म किया। उन लोगों के झाड़ू पोंछा, घर का सारा काम काज करती थी। ये शहजादी का कार्ड है जो वहाँ पर मेड का काम किया करती थी। और जब उस परिवार का एक 4 महीने का बच्चा बीमार हुआ, वैक्सीन की वजह से उसकी लगने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी, तो उस परिवार ने ये इल्जाम शहजादी के ऊपर डाल दिया था। हमारे बच्चे को इस लड़की ने मार दिया है। शहजादी के ऊपर इस मौत का इल्जाम लगा दिया था, और उसको ये कहकर कि हम तुझे एयरपोर्ट पर छोड़ आते हैं ताकि तू अपने घर चली जाए, तो उसको जेल भेज दिया गया। और अब शहजादी को उस जेल में फांसी दे दी गई है। और जब शहजादी से ये पूछा गया कि आखिर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, शहजादी ने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी फैमिली, अपने माता पिता से बात करने की ख्वाहिश को जाहिर किया। और शहजादी को उसके माता पिता से कॉल पर बात करा दी गई। शहजादी ने जब अपने माता पिता से आखिरी बात की तो वो रोती हुई आवाज में, दबी हुई आवाज में ये कह रही थी कि अब्बा जी, अब टाइम खत्म हो गया है और हमें अब दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, और अब हम सुकून चाहते हैं। आप केस वापस ले लेना और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना ही किसी से दुश्मनी करना, अच्छे से रहना। आगे अब हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। शहजादी ने आखिरी बात अपने माता पिता से कही थी और फोन कट हो गया था। शहजादी एक ऐसी बेटी थी जो बेगुनाह होने के बाद भी इसको फांसी की सजा मिल गई, और शहजादी के माता पिता का कहना है कि उसकी बेटी को फंसाया गया है, और वो कोर्ट भी गए थे लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। और 5 मार्च थर्सडे के दिन शहजादी को दोपहर 12:30 बजे अबू धाबी के कब्रिस्तान में दफना दिया था। आने से पहले उसके जनाजे की नमाज भी अदा की गई थी, और शहजादी को उस गुनाह की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। कि उस परिवार ने जिसमें वो काम किया करती थी, उन्होंने एक वीडियो भी पुलिस को दिखाया था जिसमें ये बयान था कि जो 4 महीने के बच्चे की कत्ल का वीडियो था, और उस वीडियो में शहजादी अपना बयान कबूल कर रही थी। और वो परिवार शहजादी से ये कहकर लाया था कि हम तुमको एयरपोर्ट पर छोड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ से इंडिया अपने घर चली जाना। वो वहाँ से ये कहकर लाए थे और उन्होंने शहजादी को पुलिस को सौंप दिया था कि उसने उनके 4 महीने के बच्चे का कत्ल किया है। शहजादी के घर वालों ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं हो पा रही थी। शहजादी के पेरेंट्स ने उस लड़के से बात करने की कोशिश की जिसने उसको दुबई भिजवाया था, उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शहजादी जब जेल में थी तो बीच बीच में वो अपने घर वालों से 15 या 20 दिन में बात कर लिया करती थी, और उसके माँ बाप का कहना है कि सारी कोशिश करने के बाद भी उसको नहीं बचाया जा सका, क्योंकि यूएई में 2 तरीके से मौत दी जाती है, एक फांसी पर लटकाकर और दूसरी डायरेक्ट गोली मारकर, और ज्यादातर मामलों में फायरिंग से ही यानी गोली मारकर ही सजा दी जाती है। दूसरे में उसके सीने पर गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। यूएई में फांसी का इस्तेमाल कम ही किया जाता है, और शहजादी को अबू धाबी के आल वतवा जेल में रखा गया था, और जहां पर शहजादी को 15 फरवरी को सुबह 5 बजे सजाए मौत दे दी थी। शहजादी को फांसी से नहीं बल्कि गोली मारकर सजाए मौत दे दी गई थी। शहजादी को एक खास किस्म का कपड़ा पहनाकर पुल से उसको बांध दिया गया था, और उसकी आंखों पर एक पट्टी थी और दोनों हाथ को पीछे की तरफ बांध दिया गया था, और दिल के ठीक ऊपर एक कपड़े का टुकड़ा लगा दिया ताकि गोली मारने वाले के लिए आसानी हो। उसकी छाती पर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यूएई में सजाए मौत देने का तरीका यही है, यही यूएई का कानून है, और यही यूएई का कानून है जिसमें सजाए मौत दी जाती है। लाश को उसके देश वापस नहीं भेजी जाती है, बल्कि वही उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। A7S1
954 शहजादी की कब्र का नंबर है। उसको 5 मार्च थर्सडे के दिन दोपहर 12:30 बजे दफन कर दिया गया था और बहुत कोशिश के बाद भी शहजादी को नहीं बचाया जा सका। अब शहजादी के पिता शब्बीर खान FBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। उजैर वही इंसान है जिसने शहजादी को दुबई भेजा था। यूपी पुलिस ने उसको निर्दोष साबित कर दिया है, मगर अब उसके पिता CBI जांच कराने की मांग कर रहे हैं। ये सारा खुलासा हो सके कि उसको दुबई क्यों भेजा गया था, किस जुर्म की वजह से उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। और शहजादी के पिता ने पिछले हफ्ते शनिवार को हाई कोर्ट में भी गुहार लगाई थी, उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ तो नहीं मिला, अगर मिली तो वो सिर्फ मौत। इस वीडियो के माध्यम से बस हम यही कहना चाहते हैं कि ऐ लड़कियों, तुम्हारा ताल्लुक चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से क्यों ना हो, किसी भी अजनबी इंसान के ऊपर आंख बंद करके यकीन मत करना। ये दुनिया अब यकीन के काबिल नहीं रही है। प्यार के नाम पर लोग आजकल लड़कियों को कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए बच्चों, ऐसे लोगों से जो फ्रॉड होते हैं और सोशल मीडिया पर धोखा देते हैं कि धोखे में तुमको नहीं पड़ना है, उनसे बचना है, खुद की हिफाजत करनी है। ना जाने ऐसे फ्रॉड लोगों ने सोशल मीडिया पर जो प्यार के दावे करते हैं, ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या कसूर था उस लड़की का जिसने प्यार के नाम पर यकीन किया। अपने आसपास देखो, कहीं तुम भी किसी शहजादी की तरह किसी के अंधे प्यार में तो नहीं पड़ गई हो, किसी के झूठे प्यार के दावों में तो नहीं फंस चुकी हो। हमारी जिंदगी है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारा काम तो सिर्फ जागरूक करना है, बाकी हर इंसान की हिफाजत खुद की जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह ताला हर लड़की की इज्जत की हिफाजत करे, लड़की की बुरे लोगों से हिफाजत अता फरमाए, आमीन। और अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को बनाया गया है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।